हेलो एवरीवन, मैं हूं राम। सेशन 37 ऑफ मार्गीआरपी में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस सेशंस में हमने सीखा था रिटेल बिलिंग और होलसेल बिलिंग एक साथ कैसे हम कर सकते हैं, और अगर हम मल्टीपल मोड से पेमेंट रिसीव करते हैं तो कैसे हम उसको रिसीव करेंगे, और किस तरीके से अगर मुझे रिपोर्ट चेक करनी हो मल्टीपल मोड की तो कैसे हम चेक करते हैं। तो ये सारे हमने ऑप्शंस प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था। तो अगर आप लोगों ने जाकर अभी तक नहीं देखा है तो वो आप जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जिसे हम कन्वर्जन बोलते हैं। कन्वर्जन एंट्री मींस कन्वर्जन का मतलब क्या होता है। कन्वर्जन एंट्री करने से पहले हम कन्वर्जन का मतलब समझ लेते हैं। कन्वर्जन जो ऑप्शंस होता है बेसिकली ये एक मटेरियल्स को मल्टीपल पैकेट्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। इसका हर एक बिजनेस टाइप में अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर 100 किलो का राइस का बैग है, जिसमें से मुझे क्या करना है, लूज में सेल आउट करना है। 1 किलो में सेल करना है, 2 किलो में सेल करना है, 3 किलो, 5 किलो। तो मैं चाहता हूँ जो बैग है उसमें से क्या होता जाए, जितना मैं सेल करूँ उतना कम होता जाए। या आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि जो 100 किलो का पैकेट्स है हम लूज में नहीं बेचते, हम क्या करते हैं पैकेट्स बना बना के फिर हम सेल आउट करते हैं। तो उसको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, मतलब मैं जितने भी पैकेट्स बनाऊं, 5 किलो का पैकेट बनाऊं तो जो 100 केजी है उसमें से आपका कम हो जाए आइटम्स। जितने किलो के मैं पैकेट्स बनाऊं उतने किलो का बोरे में से कम होता चला जाए। तो वो हम जो करते हैं कन्वर्जन एंट्री के थ्रू करते हैं। तो आइए चलिए एक बार हम इसको करके देखते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर कि किस तरीके से इसका यूज करते हैं। इसका अलग बिजनेस में भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, ज्वेलरी के अंदर क्या होता है, ज्वेलरी के अंदर भी इसका यूज कर सकते हैं। मेडिकल्स के अंदर भी यूज होता है इसका। अगर बॉक्सेस होते हैं, बॉक्सेस के अंदर मल्टीपल आइटम्स होते हैं तो उसको कन्वर्ट करके कर सकते हैं। ज्वेलरी के अंदर क्या होता है कि बल्क में परचेज कर लेते हैं ज्वेलरी को, और उसको अलग अलग कैटेगरीज के अंदर जो है उसको सेल आउट करते हैं। जैसे सिल्वर वगैरह हो गया, वो इकट्ठे परचेज कर लेते हैं। अब 10 किलो परचेज कर लिया, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसको जो है अलग अलग आइटम्स के अंदर कन्वर्ट करके भी यूज कर सकते हैं। तो आइए इसको हम सॉफ्टवेयर के अंदर यूज करके देखते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर का एग्जांपल लेकर कि किस तरीके से यूज होता है, और उसी के अनुसार अगर आपके बिजनेस में भी ये यूजेबल है तो उसके अनुसार आप यूज कर सकते हैं। एक बार हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक किया, सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। अभी हमें क्या कर देना है, सभी को स्केप कर देना है और मार्केट वे पे आ जाना है। तो मैंने स्केप कर दिया यहाँ पर, और मार्केट वे पे आ जाएंगे हम। जैसे ही मार्केट वे पे आ जाते हैं तो सबसे पहले मैं कुछ आइटम्स को परचेज कर लेता हूँ। अभी हमारे पास आइटम्स एग्जाम्पल के तौर पे कोई है नहीं, तो मैं एक आइटम्स परचेज कर लेता हूँ। मान के चलिए ऑल्ट पी प्रेस किया हमने और परचेज बिल पर आ गए हम। परचेज करने के लिए आप यहाँ से भी कर सकते हैं, या सबसे पहले मैं आइटम लिस्ट में जाके आइटम भी बना सकते हैं। आप यहाँ से भी आइटम बना सकते हैं, आइटम लिस्ट में जाकर वहाँ से भी आइटम बना सकते हैं। तो मैं यहीं से बना लेता हूँ। एंटर करते हैं यहाँ पर, मैंने पार्टी एक सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी परचेज कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ। इसे एंटर कर देते हैं। यहाँ पर आइटम लिस्ट ओपन हो गई है। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर आइटम्स को बना लेते हैं। आइटम्स को बनाने के लिए मैंने क्या प्रेस करना है, F2 प्रेस करना है। जैसे ही F2 प्रेस करते हो आप यहाँ पर देखोगे प्रोडक्ट का नाम आ जाता है। प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर मेंशन करना है, तो मैंने मान के चलते हैं यहाँ पर शुगर ले लेते हैं, शुगर बैग। यहाँ पर इस तरीके से एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर यूनिट में क्या मेंशन करेंगे, केजी मेंशन करेंगे। केजी मेंशन कर दिया यहाँ पर, मतलब क्या हो गया, शुगर का बैग है, केजी के हिसाब से हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं। यूनिट में आप केजी एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर कंपनी को ब्लैंक ले लेना है। अगर कोई कंपनी का आइटम्स है तो कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप इसे स्किप कर देना है। ये पूरा आइटम मास्टर सीख रखा है कि किस तरीके से आइटम मास्टर को हम बनाते हैं। अगर इसमें कुछ डाउट हो तो आप जाके प्रीवियस क्लासेस में देख सकते हैं। हमने आइटम मास्टर का पूरा जितने भी फीचर्स हैं सारे बताए हुए हैं। तो आप प्लेलिस्ट जैसे ही ओपन करेंगे आपको सारी कंटेंट वाइज आपको सारे मिल जाएंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ और HSN यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। मान के चलिए HSN मैंने 12% का लग रहा था, तो मैंने वो HSN सिलेक्ट कर लिया है। अगर HSN आपका नहीं बना है तो आप यहाँ पर नो करके F2 करके आप बना भी सकते हैं। मान के चलिए मैं एक नया ही बना देता हूँ HSN। यहाँ पर इस तरीके से HSN बना लेंगे। कितने परसेंट का है, मैंने कहा यहाँ पर 18% का है, तो 9% यहाँ पर ले लेंगे, और इसके अनुसार यहाँ पर शॉर्ट नेम अगर मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो। मैंने कहा शुगर ले लेते हैं। इस तरीके से गुड्स मेंशन करके सेव कर देंगे। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखा है, तो मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाता हूँ। एंटर कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एंटर करने के बाद अगर रेट वगैरह मेंशन करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैंने कहा MRP यहाँ पर कितना है, 100 ले लेते हैं यहाँ पर केजी के हिसाब से, और जो परचेज रेट है वो 50 रुपये है। सेल रेट मैंने कहा यहाँ पर 75 है। इस तरीके से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसको कंट्रोल W के साथ सेव कर देंगे। तो ये हमने क्या बना दिया था, बैग बनाया है। अभी हमने क्या बनाया, केवल बैग बनाया। अब मैं जो छोटे छोटे पैकेट्स बनाऊंगा ना, उसके भी मैं एक तरीके से आइटम्स बना लेता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से बनाएंगे। इसी टाइम में वो भी बना लेता हूँ। तो आप यहाँ पर क्या करना है आपको, मैंने कहा शुगर यहाँ पर ले लेता हूँ, कितने का है, 1 पैकेट्स का जो हम कन्वर्ट करेंगे पैकेट्स के अंदर। तो मैं यहाँ पर 1 केजी का पैकेट्स बनाऊंगा, 2 केजी का पैकेट्स बनाऊंगा, तो वो मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 1
केजी का है ये। एंटर करने के बाद यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे, अब आप यहाँ पर केजी नहीं, अब यहाँ पर पैकेट मेंशन करेंगे। क्या मेंशन करेंगे, पैकेट मेंशन करेंगे। जैसे पैकेट मेंशन करते हो आप यहाँ पर आगे आओगे, आपको कुछ करना नहीं है, स्किप कर देना है आपको, एंटर करके आपको यहाँ पर सेव कर देना है। मैं रेट वगैरह नहीं एंटर कर रहा हूँ यहाँ पर। अब कन्वर्जन में आपको क्या एंटर करना है कि जितने केजी का आपका होगा कन्वर्जन में उतना आप एंटर करेंगे। तो 1 किलो का आपका शुगर का पैकेट है तो आप यहाँ पर 1 एंटर करेंगे और इस तरीके से कंट्रोल W के साथ सेव कर देंगे। अगला एक और आइटम्स बना लेते हैं, 2 kg का पैकेट्स। तो मैंने यहाँ पर शुगर मेंशन कर दिया है, 2 kg यहाँ पर मेंशन कर देते हैं और पैकेट आपको रखना है, कुछ नहीं करना है यहाँ पर। और इस तरीके से आपको कन्वर्जन में मेंशन कर देना है। कन्वर्जन में क्या मेंशन करेंगे आप यहाँ पर 2 मेंशन कर देंगे क्योंकि 2 किलो का है और इसको कंट्रोल W के साथ सेव कर देंगे। ऐसे मैं एक और बना लेता हूँ, शुगर 5 kg का मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। 5 kg पैकेट है यहाँ पर। और यहाँ पर कन्वर्जन बॉक्स में क्या मेंशन कर देना, अगर आप मास्टर्स के अंदर रेट मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो, बट फिलहाल मुझे रेट मेंशन करना नहीं है तो मैं अभी यहाँ पर स्किप कर देता हूँ। और कन्वर्जन बॉक्स में यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे, कितने किलो का है, 5 किलो का है तो 5 आप यहाँ पर मेंशन करेंगे और कंट्रोल W के साथ सेव कर देंगे। ऐसे मैं एक पैकेट और बना लेता हूँ 10 किलो का। शुगर यहाँ पर मेंशन कर दिया है 10 kg जैसे एंटर कर देंगे पैकेट यहाँ पर और इसको इस तरीके से मेंशन कर देंगे। आप कन्वर्जन में क्या मेंशन करेंगे, यहाँ पर 10 मेंशन करेंगे। तो आपने यहाँ पर 10 ले लेना है और कंट्रोल W के साथ सेव कर देना है। तो मैंने सारे आइटम्स बना लिए हैं। अभी देखोगे यहाँ पर 10 किलो के भी बना लिए हैं, 1 किलो, 2 किलो और 5 किलो। तो अभी जो हमें परचेज़ करना है वो परचेज़ करना है शुगर बैग, मुझे परचेज़ करना है कितने kg का, 100 kg का है। तो मैंने यहाँ पर 100 kg एंटर कर लेता हूँ। कितना, 100 kg हो गया यहाँ पर और इसको एंटर करके आप यहाँ पर कर देंगे सेव। टैब की प्रेस कर दिया, यहाँ पर सेव कर देते हैं इसको, एंटर करके एंटर करके आपको यहाँ पर सेव कर देना है। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर जस्ट सेव कर देना है। कंट्रोल W प्रेस किया हमने, सेव हो गया। परचेज बिल कैसे करते हैं ये हमने प्रीवियस क्लासेस में भी सीख रखा है। तो अगर डाउट हो परचेज बिल में, कुछ भी फीचर समझ ना आ रहा हो तो परचेज बिल में जाकर आप देख सकते हैं। मैंने बैक कर दिया यहाँ पर और आपको आइटम दिखाता हूँ यहाँ पर। तो देखोगे हमारे पास जो आइटम्स है क्या दिखा रहा है, 100 kg का जो है शुगर बैग है। कितना है, 100 kg का शुगर बैग है। अब मुझे क्या करना है, इसको पैकेट के अंदर कन्वर्ट करना है। मुझे 10 किलो का पैकेट्स बनाना है, 1 किलो का पैकेट्स बनाना है, 2 किलो का पैकेट्स बनाना है और 5 किलो के पैकेट्स बनाने हैं। तो उसको हम कैसे करेंगे कि जो है जो बैग में से जो है ऑटोमेटिक क्वांटिटी क्या हो जाए, कम होती चली जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैक करते हैं, ट्रांजेक्शन्स में जाओगे आप यहाँ पर तो कन्वर्जन का ऑप्शन दिखा रहा है। अगर कभी कन्वर्जन ना आए ऑप्शंस तो आपको क्या करना है, कंट्रोल रूम में जाना है। कंट्रोल रूम की शॉर्टकट कीज क्या होती है, Ctrl+J+U+I। आप जैसे सर्च करवाएंगे यहाँ पर कन्वर्जन सर्च करवाएंगे, जैसे कन्वर्जन सर्च करवाते हैं आप एंटर करोगे यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शंस क्या आता है, कन्वर्जन का आता है। क्या आपको कन्वर्जन रिक्वायरमेंट है, तो अगर है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, नहीं चाहिए होगा तो नो कर देंगे। तो फिलहाल हमने यहाँ पर यस कर रखा है तो इसलिए आपको, अगर आपका ना शो हो ट्रांजेक्शन्स मेन्यू के अंदर तो आप इस तरीके से इनेबल करवा सकते हैं। अब यहाँ पर देखो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे एक बैग में से मल्टीपल बैग्स बनाने हैं, मतलब मल्टीपल पैकेट्स बनाने हैं। तो 1 to many का यूज़ करेंगे। जैसे 1 to many पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेजना है तो उसका पहले लेजर बनाना पड़ेगा। तो लेजर बनाने के लिए चलिए मैं एक लेजर भी बना लेता हूँ। तो लेजर बनाने के लिए जो शॉर्टकट कीज़ होती है क्या होती है, मार्केट पे से ऑल्ट टेक्स्ट, मैंने ऑल्ट टेक्स्ट प्रेस किया। यहाँ पर न्यू लेजर्स पे जाएंगे, लेजर्स पे क्लिक करेंगे आप। यहाँ पर आपको जो बनाना है वो किसके अंदर बनाना है, सन्डे क्रिएटर्स मैन्युफैक्चरर्स के अंदर बनाना है। एंटर करेंगे यहाँ पर तो एक प्रोडक्शन जो डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन करता है, जो पैकेट्स में कन्वर्ट करता है, मैं उनका एक लेजर बना रहा हूँ। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एंटर कर दिया मैंने यहाँ पर और कर देते हैं इसको सेव कंट्रोल W के साथ। जब यहाँ पर सेव कर देंगे, इसको किसके अंदर बनाना है, मैन्युफैक्चरर के अंदर बनाओगे तभी आपको वहाँ पर वो लेजर शो करेगा। मैं दिखाता हूँ दोबारा से। ट्रांजेक्शन्स में जाओगे आप, यहाँ पर कन्वर्जन में जाएंगे, 1 to many का यूज़ करेंगे आप, एंटर करेंगे तो अभी यहाँ पर देखोगे तो आ गया है। जो लेजर्स बनाए हमने किसके अंदर बनाया है, सन्डे क्रिएटर्स मैन्युफैक्चरर्स के अंदर। F3 करके हमने मॉडिफाई करके चेक किया। एंटर करेंगे आप यहाँ पर, एंटर। आप कह रहे हैं किस में से आपको कन्वर्ट करना है, मैंने कहा जो 100 kg है ना इसी में से कम करना है। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इसे यस कर देना है आपको। जैसे यस कर देते हो आगे बढ़ते हैं, अगर टैक्स एप्लीकेबल है तो आगे आप यहाँ पर जाओगे। मैंने कहा कितने किलो का पैकेट्स बनाना है, मैंने कहा 1 किलो के जो है कितने पैकेट्स बनाने हैं, 10 पैकेट्स बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पर 10 मेंशन कर दिया है। एंटर कर देंगे यहाँ पर और इस तरीके से सेव कर देंगे। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने रेट नहीं डाला है, इस वजह से रेट नहीं पिक कर रहा है वहाँ पर, क्योंकि मुझे रेट के मेंशन की करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम केजी में दे रहे हैं अभी। उसके बाद देखोगे 2 किलो का है, मैंने 2 किलो यहाँ पर ले लिया है। 2 किलो के कितने पैकेट्स बनाने, मान के चलिए 5 पैकेट्स बनाने हैं मैंने। एंटर
कर दिया हमने। इसी तरीके से और हम आगे लेके चल रहे हैं। 5 kg का मुझे 2 पैकेट्स बनाने हैं, तो मैंने यहाँ पर 2 मेंशन कर दिया है। इसको कंट्रोल W कर लेते हैं। आगे क्या है, 10 किलो का है यहाँ पर, तो मैंने 10 किलो यहाँ पर ले लेते हैं। कितना पैकेट्स बनाना है, 10 किलो का 1 पैकेट्स बनाना है। तो टोटल बैग में से कितना कम हो जाना चाहिए, 100 kg में से कितना कम हो जाना चाहिए। तो देखोगे आपके पास यहाँ पर 1 किलो के 10 पैकेट है, 10 किलो ये हो गया, 10 किलो ये हो गया आपका, 2 किलो के 5 पैकेट है तो 10 किलो ये भी हो जाएगा, 5 किलो के 2 पैकेट हैं तो ये भी 10 किलो हो गया, और 10 किलो का 1 पैकेट है। तो टोटल आपका जो कम हो जाएगा 40 किलो जो है कम हो जाएगा। तो मतलब जो बैग में बचेगा कितना बचेगा, 60 kg बचना चाहिए। तो मैं एक बार चेक करता हूँ, यहाँ पर टैब की जैसे प्रेस करोगे तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, 40 किलो आपका ये हो गया। तो मतलब आपके बैग में अगर जब इसे कन्वर्ट कर दोगे तो आपके पास जो बचेगा कितना बचेगा। अच्छा, यहाँ पर अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कुछ एक्स्ट्रा जो भी चार्जेस लग रहे होंगे वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, और एंटर करने के बाद आप यहाँ पर सेव कर देंगे। जैसे सेव कर देते हो आप, बैक कर देते हैं यहाँ पर। मैं आपको आइटम्स दिखाता हूँ। यहाँ पर कंट्रोल I प्रेस किया हमने यहाँ पर, तो देखोगे अभी शुगर का हमने 10 किलो का बनाया था 1 पैकेट, तो 1 पैकेट यहाँ पर दिखा रहा है क्वांटिटी के अंदर। यहाँ पर 1 किलो के 10 पैकेट बनाए थे तो 10 पैकेट दिखा रहा है। 2 किलो के 5 पैकेट्स बनाए थे तो 5 पैकेट दिखा रहा है यहाँ पर। 5 किलो के 2 पैकेट्स बनाए थे तो उसके अनुसार दिखा रहा है। और जो शुगर बैग में था ये क्या दिखा रहा है आपका, कम हो गया है। कितना कम हो गया है आपका यहाँ पर, जो 100 किलो का था 40 किलो कम हो गया, तो आपका यहाँ पर 60 kg दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, मान के चलिए मुझे ये जो 1 किलो के मुझे क्या करना है, इसमें 5 पैकेट जो है वापस करना है बैग के अंदर, मुझे वापस रखना है किसी रीजन, बस मुझे दोबारा से रखना है। या आप इसको वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं कि मल्टीपल आइटम्स का जो है 1 पैकेट्स बनाना है। तो मैनी टू वन का भी यूज़ हम देख लेते हैं किस तरीके से काम करता है। मैंने बैग के यहाँ पर बैग किया, ट्रांजेक्शन्स मेन्यू के अंदर जाओगे, यहाँ पर कन्वर्जन का ऑप्शन आता है। यहाँ पर देखोगे तो मैनी टू वन का ऑप्शन आता है। न्यू पर क्लिक करेंगे आप, जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर एंटर करेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है, आपको राइस बैग ही लेना है क्योंकि बैग के अंदर मुझे एंटर करना है। यहाँ पर एंटर जैसे एंटर करता हूँ, एंटर करेंगे आप यहाँ पर। एंटर करने के बाद किसका मुझे बैग के अंदर मेंशन करना है, मैंने कहा शुगर का जो 10 किलो का पैकेट है उसको एंटर कर देना है। मैंने कहा 10 किलो का पैकेट मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसे वापस बैग में डाल रहा हूँ यहाँ पर। और 5 किलो वाला जो है तो उसको एज इट इज रहने दीजिए। मुझे 1 किलो का जो 5 पैकेट मुझे वापस बैग में मेंशन करना है, तो मैंने इसको भी एंटर कर लेते हैं। तो कितना बैग के अंदर दोबारा आ जाएगा, 10, 5, 15 पैकेट दोबारा आ जाएंगे। तो इसको मैं टैप की करवा के सेव कर देता हूँ। अभी कितना हो जाएगा बैग के अंदर, टोटल 75 किलो हो जाएगा। तो चलिए एक बार हम देखते हैं इसको, एंटर करके सेव कर देते हैं। दोबारा से मैं आपको आइटम्स दिखाता हूँ। यहाँ पर बैक कर दिया हमने, कंट्रोल I जैसे ही प्रेस करते हो आप यहाँ पर, तो देखोगे हमारा जो 10 kg का था वो ख़त्म हो गया है यहाँ पर, और सुपर बैग के अंदर हमारा कितना आ गया, 75 kg आ। तो इस तरीके से आप कन्वर्जन एंट्री का यूज़ कर सकते हैं। इसमें अगर कुछ और भी जानकारी चाहिए कन्वर्जन से रिलेटेड, कुछ और भी जानना चाहते हो, क्योंकि हर बिजनेस टाइप में अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, तो अगर कुछ क्वेरीज़ हैं आप लोगों की तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, हाउ टू क्रिएट 1 to many कन्वर्जन एंट्री इन द मार्क सॉफ्टवेयर। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, कन्वर्जन एंट्री क्या होती है और उसको हम किस तरीके से करते हैं। आज के लिए हम फिलहाल इतना ही करेंगे। अगर आप लोगों को कुछ क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।